नया साल शुरू होते ही कर्मचारियों को एक नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को मिले दो बड़े तोहफे, पेंशन भोगी भी शामिल। नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन भोगी, भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। देश के समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग छोटी बड़ी प्रत्येक तरह की खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय न लेते हुए आपका जान लेते सभी खबरों को विस्तार से। चलिए बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। अब कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी का मौका निकलकर सामने आ चुका है। नए साल पर सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस प्रोत्साहन राशि का 3 गुना बढ़ा दिया गया है। 2024 के लिए प्रोत्साहन राशि पाने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली गई है। इस सूची में शामिल कर्मचारियों को 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि पहले 10,000 रुपए दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया है। उच्च डिग्री वाले केवल कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाता है जिनका पद उनकी डिग्री के अनुरूप नहीं होता है। प्रोत्साहन भत्तों से अलग। बता दें कि प्रोत्साहन राशि सभी भत्तों से अलग होती है। बता दें कि देश में विभिन्न विभागों में उच्च योग्य कर्मचारी मौजूद है, लेकिन इनके पद डिग्री के अनुसार नहीं है। सरकार ने ऐसे ही कुछ खास कर्मचारियों का डेटा बनाया है जिनको यह प्रोत्साहन राशि मिलती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने इसके लिए 20 साल पुराने नियमों में संशोधन किया है। क्या है पात्रता और शर्तें? प्रोत्साहन राशि पाने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ नियम और शर्तें रखी गई हैं। उदाहरण के तौर पर 1 साल या उससे अधिक की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए 25,000 रुपए की राशि रखी गई है, जबकि पीएचडी या इसके समकक्ष योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर्ड होता है, प्रोत्साहन राशि अपने आप बंद हो जाती है। जब तक संबंधित कर्मचारी पद पर है, केवल तब तक ही कर्मचारियों को यह लाभ दिया जाता है। साथ ही जो कर्मचारी पूरी तरह से साहित्य से जुड़े हैं, उन लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक यह लाभ हर साल दिया जाता है। साथ ही यह प्रोत्साहन राशि सभी भत्तों से अलग रखकर दी जाती है। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों, साल 2023 अभी खत्म ही हुआ है और नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। बता दें कि पिछले साल 2023 में सरकारी कर्मचारियों को ढेर सारी छुट्टियों की सौगात मिली थी। नए साल में भी शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की मौज रहने वाली है। छुट्टियों का कैलेंडर जारी। दरअसल सरकार की ओर से साल 2024 में कर्मचारियों को दी जाने वाली छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें संपूर्ण छुट्टियों का उल्लेख किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए इस कैलेंडर के अनुसार कर्मचारियों को 2024 में कुल 131 दिनों का अवकाश मिलने वाला है, जिसमें से 23 सरकारी अवकाश होंगे और 60 ऐच्छिक अवकाश शामिल हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर तक की पूरी छुट्टियों का एक फॉर्मेट तैयार किया गया है। इसके अलावा जो जयंती रविवार के दिन आने वाली है, उनको ऐच्छिक अवकाश के तौर पर शामिल नहीं किया जाएगा। 2024 में छुट्टियों की भरमार। जनवरी महीने से ही कर्मचारियों को छुट्टियों का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिसमें 26 जनवरी को छुट्टी निर्धारित की गई है। वहीं 27 और 28 जनवरी को साप्ताहिक अवकाश होने की वजह से सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा कर्मचारियों को दिवाली, दशहरा, भैया दूज, गांधी जयंती और अन्य त्योहारों के उपलक्ष्य पर अतिरिक्त अवकाश देखने को मिल जाएगा। अगर किसी कर्मचारी ने 1 जनवरी 2024 को ऐच्छिक अवकाश लिया है, उसे 3 दिनों की छुट्टियों का लाभ मिलना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 30 तारीख को शनिवार था और 31 तारीख को रविवार, इसलिए 2 छुट्टियां उसे पहले ही मिल चुकी थी और एक छुट्टी 1 जनवरी करने की वजह से उसे 3 छुट्टियां मिली होंगी। चलिए अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। अब केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होगी। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ चुका है। महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 1 जनवरी 2024 से आपके लिए 50% प्रभावी हो चुका है। हालांकि इसमें कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अभी दिसंबर 2023 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े आना बाकी है, जिसके बाद महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में थोड़ी और बढ़ोतरी होती है तो 51% भी पहुंच सकता है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान करती है। साल के शुरुआत में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए सरकार महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को बढ़ाती है, जिसका ऐलान हर साल मार्च महीने में किया जाता है। तो ऐसे में मार्च महीने की सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया जाएगा कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए, जिसमें बढ़े हुए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के साथ सैलरी पेंशन का भुगतान देखने को मिलेगा। साथ ही कर्मचारी पेंशन धारकों को जनवरी और फरवरी माह का एरियर का भुगतान भी मार्च महीने की सैलरी पेंशन में किया जाएगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए
46% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान देखने को मिल रहा है, जिसमें कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी होने के बाद मौजूदा महंगाई भत्ता महंगाई राहत 46% से बढ़ते हुए लगभग 50% के आसपास पहुंच चुका है। दिसंबर का डाटा शेष है, जिसके बाद महंगाई भत्ता और भी बढ़ सकता है। चलिए अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। अब 7वें वेतन आयोग के पूर्व निर्धारित प्रावधानों का आपको होगा बड़ा फायदा। दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार कुल 50% महंगाई भत्ते व महंगाई राहत को आपके बेसिक पे में मर्ज कर देगी। दरअसल नियम कहता है कि जब भी 7वें वेतन आयोग के दौरान आपके लिए मौजूदा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का आंकड़ा 50% को टच करेगा तो केंद्र सरकार कुल 50% महंगाई भत्ते व महंगाई राहत को आपके बेसिक पे में मर्ज करेगी और नई बेसिक पे का निर्माण कर दिया जाएगा और उसी के तहत भविष्य में आपको सैलरी और पेंशन का भुगतान करके दिया जाने वाला है। ऐसे में 1 जनवरी 2024 से आपके लिए महंगाई भत्ता महंगाई राहत 50% पार हो चुका है, तो ऐसे में मानकर चलिए कर्मचारी पेंशन धारकों को नए बेसिक पे का फायदा भी 1 जनवरी 2024 से ही दिया जाएगा। हालांकि अभी यह निर्भर सरकार पर करेगा कि सरकार इसको कब लेकर ऐलान करती है। जब भी केंद्र सरकार इसका ऐलान करेगी तो मानकर चलिए आपको 1 जनवरी 2024 से नए बेसिक पे के आधार पर एरियर का भुगतान बाकी सभी महीनों का कर दिया जाएगा जब भी इसका ऐलान किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। फरवरी महीने में 2024 का अंतरिम बजट, इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट भी पेश होने वाला है। ऐसे में बताया जा रहा है, मीडिया खबरों के दावे के अनुसार केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों में बड़ा फेरबदल करते हुए आपके लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 निर्धारित प्रतिशत से बढ़ाकर 3% या फिर 3.68% तक ले जा सकती है। यदि ऐसा किया गया तो कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में अपने आप रिवीजन हो जाएगा। केंद्र सरकार यदि फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना तक बढ़ाती है तो इसके चलते कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर 21,000 रुपए प्रति महीना हो जाएगा। अलग अलग लेवल के कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए यह फायदा अलग अलग होने वाला है। यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 निर्धारित आंकड़े से बढ़ाकर 3.68 गुना करती है तो इसके चलते कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से बढ़कर सीधा 26,000 रुपए प्रति महीना हो जाएगा। मासिक बेसिक में पूरे 8,000 बढ़ोतरी का फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को अपने वेतन में देखने को मिलेगा। अलग अलग लेवल के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बेसिक पे के आधार पर अलग अलग फायदा होने वाला है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आई है। भारतीय पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार को कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 13 साल कर देना चाहिए। कई राज्य सरकारें इसे लागू भी कर चुकी है क्योंकि पेंशन भोगी का मन होता है कि उसे फुल पेंशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। ऐसे में केंद्र सरकार को भी बिना देर किए इसको ऐलान करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार इसको ऐलान कर सकती है क्योंकि सरकार पर इसके चलते कोई आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ने वाला है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए प्रिंट मीडिया के दावे के अनुसार 18वां एरियर का ऐलान 26 जनवरी के मन से केंद्र की ओर से देखने को मिल सकता है, जिसमें कर्मचारी पेंशन धारकों की बड़े स्तर पर नाराजगी दूर की जा सकती है। 3 साल से लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सकता है। 18वां एरियर भुगतान 3 किस्तों में जारी किया जा सकता है, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में 2,18,000 रुपए की राशि जारी की जा सकती है, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों में खुशी का माहौल है और 26 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। मिलते हैं आगामी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।